गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 7 के एमएल अग्रवाल की तरफ से लिखा गया है। मैं आप लोगों को क्लियर दिखाता हूँ। एमएल अग्रवाल की तरफ से इसको लिखा गया है बुक को। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कुछ है, इंटीजर है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर वन इंटीजर। तो बेसिकली इंटीजर में हम लोग को देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। कोई भी बड़ा इंटीजर भी नहीं होता है, कोई छोटा इंटीजर भी नहीं होता है। पहली लाइन का मतलब ये है, एन इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल दोज इंटीजर दैट आर लाइज इन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। वो सारे इंटीजर बड़े होते हैं जो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे बिलोंग करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एंड इंटीजर इज लेस देन ऑल दोज इंटीजर डेट लाई टू इट्स राइट ऑन द नंबर लाइन। ऐसे इंटीजर्स जो कि नंबर लाइन के राइट साइड पे बिलोंग करते हैं वो छोटे इंटीजर होते हैं। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। देयर इज़ नो इंटीजर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर एंड देयर इज एटलीस्ट वन इंटीजर बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच कोई भी इंटीजर नहीं होता है, और किसी भी दो नॉन कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच एक इंटीजर होता ही होता है। तो अब हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसमें कि 1.1 है हम लोग का 1.1। इसको आज हम लोग करेंगे एकदम अच्छे से। तो ये मैंने अभी कुछ सम्स किए थे, वो सारे नहीं हैं। अब हाँ, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आप मत देखिएगा, ये मैंने पहले का कुछ और किया कर रखा है। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। तो 1 ही लिख देते हैं, कौन नंबर लिखेगा। क्वेश्चन 1 आप लोग को देख रहा हूँ। तो हम लोग का क्वेश्चन 1 है, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन, राइट दिस इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो अच्छा, आप लोग को एक बार बता दूँ, जो इंटीजर्स ज़ीरो से जितना दूर होते हैं वो उतने ही बड़े होते, उतने ही छोटे होते हैं, और जो इंटीजर जीरो के जितना पास रहते हैं वो उतने ही बड़े इंटीजर्स रहते हैं। तो हम लोग का असेंडिंग है, आपको बोला गया असेंडिंग मतलब छोटे से अरेंज करना है, छोटे से बड़ा लेके जाना है। तो छोटे से बड़ा ले जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले आएगा हम लोग का, ये मैंने दूसरा सम कर रखा है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले आएगा हम लोग का -18, ये सबसे छोटा है क्योंकि ज़ीरो से दूर है। -9 -4, फिर आएगा 0 के बाद आएगा अपना 3 8 एंड 12। इतना आ गया। अब हम लोग का कह रहा है राइट दिस इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग करने के लिए कह रहा है। तो अब हम लोग डिसेंडिंग में कर ही देते हैं। हम लोग देख सकते हैं मैं डिसेंडिंग करने जा रहा हूँ। इसी नंबर को अरेंज करना है, लेकिन डिसेंडिंग में करना है। तो जो जीरो के आप लोगों को अभी मैंने बताया था, जो जीरो के जितना पास होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो हो जाएगा -4, फिर आएगा -9, फिर आएगा -18, फिर आएगा हम लोग का -18, और उसके बाद में भी कई सारे इंटीजर्स आएंगे। जस्ट सॉरी, वो मेरी पेन ख़राब हो गई थी तो मैं पेन से कर रहा था। -18 के बाद आएगा हम लोग का 0 के बाद 3 8 एंड 12 आ गया। उसके बाद हम लोग का आता है थर्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं। Few dots have been marked on above number line
राइट द अप्रोप्रिएट इंटीजर इन ईच डॉट। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको नंबर लाइन पे, इनका अप्रोप्रिएट इंटीजर लिखना है। जैसे कि इन पे करेक्ट क्या नंबर आएगा, 18 के पहले 17 -17। मैं आपको नंबर्स लिख के दे दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा नंबर लाइन बना के। -18 -17, यहाँ पे -17, 17, 16, 15, -14, 14 13, 12, 11, फिर आता है 9, 8, 7, -7 सॉरी, 7 got 5, 7, 6, 5, -5, 4, 3, -3, it is -3, 2, 1, okay, 0, after 0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर है 10, 11, तो यहाँ पे आ गया 11। हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है अरेंज 7, -5, 4 and 0, 4, 0 and -4 in ascending order and mark them on number line to check your answer। हमारा तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे जो जीरो के जितना पास होता है वो उतना ही बड़ा नंबर होता है, और जो जीरो के जितना दूर होता है वो उतना छोटा नंबर होता है। मैं आप लोग को इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये रिपीट करते रहे। आप लोग इसको रिपीट करेंगे, आप लोग को बार बार बताऊँगा तो आप लोग के दिमाग में ये चीज़ जाएगी, इसलिए। तो हम लोग करते हैं अरेंज इसको। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, जीरो के जो जितना करीब होता है उतना दूर उतना बड़ा होता है, और जो जीरो के जितना दूर होता है उतना छोटा होता है। तो सबसे पहले आता है हम लोग का, इसलिए नंबर विजिबल हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। -5 आता है सबसे पहले हम लोग का। -5 के बाद -4, आप लोग देख सकते हैं -4, 0, 4, 7 हो गया हम लोग का। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन हम लोग का। थर्ड क्वेश्चन आता है हम लोग का। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। रोहित स्कोर्ड 5 सक्सेसिव round, 15, -3, -7 and 12 and 8. What was his total at the end? कह रहा है कि एक क्विज कंपटीशन था, वहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे थे सही आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे थे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। रोहित ने 5 सक्सेसिव राउंड में कुछ ऐसा स्कोर किया, 15, -3, -7, 12 and 8। तो उसने इससे उसका टोटल परसेंटेज क्या बना, तो वो टोटल परसेंटेज निकालने हम लोग इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कैसे करेंगे हम लोग। 15 + 12 + 8 ब्रैकेट में लिया माइनस का साइन, -3 -7 इसको ब्रैकेट में ले लिया, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता होगा। 15 + 12 27, 27 + 8 27 + 8 हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखेंगे। 27 + 8 7 और 8, तो हम लोग का आंसर है 15 का 5, ऊपर कैरी गया 1, 1 2 3, 35।
तो 35 हम लोग का आंसर है। तो इसका टोटल आंसर आया 35 और इसका आया 3 + 7 10 25 आंसर है। अब हम लोग इस पे थोड़ा मुझे डाउट है, तो हम लोग एक बार पीछे चेक करेंगे इस आंसर को करेक्ट है या रॉन्ग। तो पीछे हम लोग का आया है थर्ड का 25, एकदम करेक्ट आंसर आया हम लोग का। इट इज़ रियली करेक्ट। देन आ जाते हैं हम लोग अपने नॉर्मल क्वेश्चन 4th पे। रुचि डिपॉजिट ₹4370 in her account on Monday and then withdraw 2875 on Tuesday. Next day she deposit 1150. What her balance on Thursday? तो इसका हिंदी मीनिंग है, रुचि ने डिपॉजिट यानी होता है जमा। रुचि ने जमा किए 4370 रुपये अकाउंट में मंडे को, और विड्रॉ यानी होता है निकालना, और विड्रॉ कर लिए 2875 रुपये ऑन ट्यूसडे, 2875 ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट डे सी डिपॉजिट, और फिर वेडनेसडे को उसने फिर से डिपॉजिट यानी जमा किया 1555 यानी 1550। वॉट वॉज हर बैलेंस ऑन थर्सडे, मतलब उसका बैलेंस अब थर्सडे को कितना होगा। तो इसके लिए भी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग 4370 2875 को माइनस करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग का 4। तो 4 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले उसने डिपॉजिट किया 4370, डिपॉजिट ₹4370, विड्रॉ 2875 रुपीज़ विड्रॉ। 4370 minus 2875, 4370 minus 2875 को हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे। 4320 2875 हम लोग का आंसर आएगा 10 कैरी, यहाँ पे बचा 1 कैरी, यहाँ बचा 2 कैरी, यहाँ बचा 3। ओके, 10 out of 5 5, 11 out of 7 4, 8 out of 12 4, 3 out of 2 1, 1 4 4 5, 1 4 4 5, ऐड करेंगे 1550 से, एडेड बाय 1550, एड 1550, एड 5 459 459 112 2995। Let's check it back. What answer is? Our which 3045? I think something mistake is there. Some mistake is there. I think some mistake is there in my doing. You can also do. Let's do one method extra. We can also add this and this, and then also subtract this and this. So let's do. Don't follow this rule. You have to follow this. Plus 1550 4370 plus 1550 5 7 8 9 12 got 2 carry 1 9 1 4 5 5 9 2 0 2 0 minus 2875 2875, then 10 out 1 1
count 7 4 then 5 4 8 3045 and our next question is saying that evaluate the following. बेसिकली हम लोग को क्या करना है ना, इवोल्यूट द फॉलोइंग में हम लोग को ये जो साइड में उसके लगा हुआ ना, ये हम लोग का ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटा के लिखना है। अभी आप लोग को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हम लोग का पहला समय माइनस क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन फिफ्थ पे हम लोग चल रहे हैं। पहला हम लोग का -13 माइनस और 9, ये जो लाइन्स है ना, इनको लाइन्स नहीं, इनको ब्रैकेट बोलेंगे। हम लोग को लिखना किस तरह, ब्रैकेट का साइन रिमूव करके नॉर्मली लिख देना। ये साइन नहीं रिमूव होगा, ब्रैकेट का साइन सिर्फ रिमूव होगा। 13 - 9 ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। सेकेंड सम में कर देते हैं 13 - 5 -9। ओके, इसको अब आप लोग देख लीजिए कैसे होगा ये। सबसे पहले फर्स्ट था ये, अब हम लोग कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। 13 - 5 -9। तो इसको करने के लिए हम लोग 13 और 5 का माइनस कर देंगे। आंसर आएगा हम लोग का 8। 13 - 5 किया 8, माइनस का साइन हटा के 9 लिख देंगे। बस ऐसे ही करेंगे हम लोग, उसके आगे कुछ नहीं करना है हम लोग को। हाँ, जो यहाँ ब्रैकेट में -5 लिखा है, कोई नंबर माइनस करने को कहता है तो माइनस करके निकालो। फिर आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इंटीजर्स। तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि हम लोग को इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो जीरो के जितना पास है उतना बड़ा है, जो जीरो के जितना दूर है उतना छोटा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम इसी तरीके से होगा, जो जीरो के जितना पास है उतना बड़ा है और जो जीरो के जितना दूर है उतना छोटा है। हम लोग करके दिखा देते, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले हम लोग का -203 सॉरी हम लोग का -102, फिर है -51 -39 -6 -5 0। फिर हम लोग का 735 आप लोग देख सकते हैं। कुछ ऐसे हम लोग का ये असेंडिंग ऑर्डर था, और हम लोग जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर करने। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग को सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो यहाँ पे 4208 था हम लोग का सबसे बड़ा। उसके बाद आएगा हम लोग का 139 0 के जो जितना पास है उतना बड़ा है। उसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम लोग -31 -203 माइनस पहले 97 फिर -203। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग का बुक में सॉल्व है। स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 0 is the successor of -1 in integer. True. 0 is no predecessor in integer. False. It is very wrong. Then -2 is a predecessor of -1. True. 0 is greater than every negative integer. True. अब आता है हम लोग का साइन लगाना है। यूज द साइन इन ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
मैं आपको इसमें का 2 करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद से करना है, सेल्फ डिपेंडेंट। क्वेश्चन 9th, सबसे पहले तो -11 प्लस -7 बीच में डैश -11 -7। तो सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस होगा माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस 11 -7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का 4 -4। फिर हम लोग आएंगे इधर माइनस प्लस माइनस तो माइनस प्लस माइनस 11 + 7 करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 11 + 7 18 आंसर आएगा हम लोग का। यहाँ पे माइनस का साइन, तो जो जीरो के जितना पास है वो उतना बड़ा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे। ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट। और अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। तो हम लोग का सेकेंड पार्ट कैसे करना है अभी देख लेते हैं। 23 - 41 + 11, फिर है 23 - 41 - 11। अब इसको करना कैसे, 23 - 41 कर देना है, फिर प्लस 11 कर देंगे। 23 - 41 कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 41 - 23, 11 कैरीड 11, पेन नहीं चल रही थी मेरी, कैरीड 11 और यहाँ पे हुआ 3 8 2 18 + 11 1 8 9 1 1 2 29। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग 23 - 41 18 -11 7 और 0, तो देयर इज 7। तो जो ज़ीरो के जितना पास होता है उतना बड़ा होता है, इसलिए नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं ना है, ये पॉजिटिव है सारा, इसलिए हमारा 29 ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2 1.2। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।